नमस्कार, इंडिया रिव्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य की ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। अपने श्राद्ध के दिन घर वापस लौटा शख्स, देखकर भागे लोग, पहले भूत की अफवाह फिर सामने आया सच। झारखंड के हजारीबाग में अजब गजब मामला सामने आया है। 4 फरवरी को पहचान में ना आने वाला अज्ञात शव मिलने के बाद परिजनों ने जिसे मृत मानकर क्रियाक्रम किया, वो श्राद्ध के दिन घर वापस लौट आया। घटना शनिवार की है। 45 वर्षीय व्यक्ति का फोटो रखकर श्राद्ध कर्म किया जा रहा था। घर पर मेहमान समेत गांव के सभी लोग मौजूद थे। इतने में दूर से कोई व्यक्ति आता दिखा, लेकिन नजदीक पहुंचने पर पता चला कि ये वही आदमी है जिसका श्राद्ध मनाया जा रहा है। बीते कई दिनों से घर से गायब रहने के चलते उसके कपड़े बहुत गंदे थे। आदमी को घर की तरफ आता देख वहां मौजूद लोग भूत भूत कर चिल्लाने लगे। घंटों बाद जब शोरगुल शांत हुआ तब आदमी ने पूरी घटना बताई। बद्री कालमाली के परिजनों का कहना है कि बद्री का मानसिक हालत पहले जैसे नहीं लग रही है। वह कुछ भी साफ साफ बता नहीं पा रहा है। अंदर से काफी डरा हुआ है। इतने दिनों तक कहाँ रहा और उसके साथ क्या हुआ इसकी जानकारी भी नहीं दे पा रहा है। पुलिस ने जो 100 परिजनों को सौंपा था वो किसका था, ये पुलिस के सामने बड़ा सवाल है। पूरे मामला पर चढ़ी थाना की पुलिस को जवाब देते नहीं बन रहा है। शिलापट पर नाम न होने से भड़की कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, बीच में छोड़ा कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में शनिवार को छात्रावास के शिलान्यास पट पर अपना नाम नहीं देख नाराज सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा कार्यक्रम को बीच में छोड़कर बाहर निकल गई। शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी। केंद्रीय मंत्री का भाषण समाप्त होते ही कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने हंगामा शुरू कर दिया। NIT प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा के समर्थकों ने आपत्ति जताई तो दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सरायकेला SDPO हरविंदर सिंह समेत अन्य ने उन्हें बाहर निकाला। इसी दौरान सांसद बाहर निकल गई। वही मामले पर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सांसद का सम्मान होना चाहिए, शिलापट बदला जाएगा। इस बारे में निर्देशक से बातचीत हुई। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और सांसद गीता कोड़ा विरोध पर अड़ी रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने NIT प्रशासन पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण बजट में इजाफा, 3 लाख की बढ़ोतरी के बाद 10 लाख होगा आवंटन। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए राशि की बढ़ोतरी की गई है। इसमें 3 लाख की बढ़ोतरी की गई है। अब तक ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 5 लाख रुपए और महिला व बाल विकास विभाग की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाते थे। इसमें मनरेगा मद की राशि में इजाफा हुआ है। झारखंड में करीब 38,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। वर्तमान में इसमें 201 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण किया जाना है। इसमें ग्रामीण विकास के मनरेगा से 8 लाख और महिला बाल विकास विभाग से 2 लाख यानी कुल 10 लाख रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में प्री प्राइमरी स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं। गर्भवती महिलाएं और छोटे शिशु वाली महिलाओं को पोषण युक्त भोजन व पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 5 दिन अंडा दिए जाने का भी प्रावधान है। मंत्री के आश्वासन पर व्यापारी माने। झारखंड में कृषि बिल के खिलाफ खाद्यान्न व्यापारियों की हड़ताल खत्म। खाद्यान्न व्यवसायियों की राज्यव्यापी हड़ताल शनिवार को खत्म हो गई। शनिवार को कृषि मंत्री बादल और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के आश्वासन के बाद झारखंड चैम्बर ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशु विपणन बिल के विरोध में खाद्यान्न व्यवसायी पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। इससे पहले शनिवार को CM आवास में कृषि मंत्री बादल और CM के सचिव विनय चौबे के साथ फाउंडेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि की बैठक हुई थी। इसमें चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि विधेयक लागू होने से कृषि कार्य, कृषि आधारित उद्योग, व्यवसाय और सब्जी विक्रेता आदि प्रभावित होंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने 2% कृषि बाजार शुल्क पूरी तरह खत्म करने की मांग की है। इसी पर कृषि मंत्री ने कहा है कि उनकी सभी मांगे मानी जाएगी। बाजार शुल्क से संबंधी नियमावली तैयार करने से पहले किसानों, व्यवसायियों और मीडिया से जुड़ी प्रतिनिधियों की राय ली जाएगी। इसके बाद ही बाजार शुल्क नियमावली लागू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि राइस मिल्स और इससे जुड़े कारोबार पर भी कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद चैम्बर भवन में खाद्यान्न व्यापारियों ने बैठक कर आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवघर के शिव बारात में उतरा देवलोक, भूतनाथ की बारात में दिखा अद्भुत नजारा। प्रेत पिशाचों ने किया डांस, रथ पर सवार देवता बने बाराती। KKN स्टेडियम देवघर में भगवान भोलेनाथ की अद्भुत बारात निकली। इस बारात में 60 से अधिक कलाकार विभिन्न वेशभूषा धरे हुए थे। कोई प्रेत बना था तो कोई पिशाच। वहीं विष्णु, कुबेर, काल भैरव के साथ कई ऋषि मुनि भी बारात में शामिल हुए। 4 किलोमीटर की दूरी तय की इस बारात में जहां प्रेत पिशाचों ने जमकर डांस किया, वहीं देवता भी मंद मंद मुस्कुरा बाराती बने। इस बारात में ऑटो, कार, ओपन जीप जैसी आधुनिक गाड़ियां तो थी, पर साथ में बैलगाड़ी, ऊंट, हाथी और रथ जैसे परंपरागत और पौराणिक वाहन भी थे।
शनिवार की दोपहर 3 बजे से ही लोग स्टेडियम में जुटने लगे थे। वहीं इस बारात की खुली जीप में पत्नी के साथ सवार सांसद निशिकांत दुबे ने अगुवाई की। स्टेडियम से लगभग 7 बजे के करीब बारात रवाना हुई। सेहत से खिलवाड़ करने का सिलसिला झारखंड में चलता आ रहा है। शुगर के मरीजों को दिया जा रहा है चावल, गायनी वार्ड में भर्ती प्रसूताओं को खिचड़ी की जगह मिल रही है रोटी सब्जी। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में मरीजों को डाइट के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, क्योंकि अस्पताल में डाइटिशियन नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुबह के नाश्ते में दूध, ब्रेड, फल, दोपहर के खाने में चावल, दाल, सब्जी, दही और रात के खाने में रोटी व सब्जी। 570 बेड वाले इस हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को यही खाना मिलता है। मरीज चाहे डायबिटीज से पीड़ित हो या किसी गंभीर बीमारी के कारण लिक्विड डाइट की उसे जरूरत हो। यही नहीं, सिजेरियन मरीजों को डॉक्टर खिचड़ी खाने की सलाह देते हैं, लेकिन उन्हें भी बिना डाइट प्लान के सामान्य खाना दिया जाता है। लिहाजा मरीजों को मिलने वाला खाना परिजन खाते हैं और मरीजों के लिए घर या बाहर से खाना खरीद कर लाया जाता है। अस्पताल में मरीजों के लिए कोई डाइट प्लान नहीं बनता। विभाग की ओर से निर्धारित भोजन ही मरीजों को दी जाती है। समस्याओं के कारण कई मरीज अस्पताल का खाना लेने से इनकार कर देते हैं। SNMMCH में प्रति मरीज रोज खाने का 100 रुपये बजट निर्धारित है, लेकिन महंगाई का हवाला देते हुए एजेंसियों ने निर्धारित खाने में भी कटौती कर दी है। जनवरी माह से ही मरीजों को कम खाना दिया जा रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली का अंडरग्राउंड तार बिछाने पर 8 साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च, पर काम रहा अधूरा। हल्की आंधी बारिश शुरू हुई नहीं कि बिजली गुल। आम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, उद्योग धंधे वाले भी भारी दिक्कत में हैं। वजह बिजली के तारों का अंडरग्राउंड ना होना। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 8 साल में अंडरग्राउंड तार बिछाने के नाम पर राज्य में 1200 करोड़ रुपया और कोल्हान प्रमंडल में 300 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। रघुवर सरकार ने 2015 में केबलिंग अंडरग्राउंड करने की योजना शुरू की थी। जमशेदपुर और चाईबासा अंचल में KEI कंपनी को काम दिया गया है। काम 2018 में पूरा होना चाहिए था। पूरे झारखंड में 60% 33 kVA लाइन की अंडरग्राउंड है, जबकि 40% तार ओवरडेड है। वहीं 11 kVA लाइन का सिर्फ 20% ही अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड केबल होने पर भी पूरे झारखंड में 80% केबल ओवरडेड ही रहेगा। 6 अंचलों में 20-20 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जिले के 6 अंचल में सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति ऊर्जा विभाग की ओर से मिल गई है। जिले के सभी अंचल में पावर प्लांट लगाया जाएगा। पहले चरण में चाकुलिया के पूर्णा पानी, घाटशिला के राजबासा, धालभूमगढ़ के कोकपाड़ा, बहरागोड़ा के सिंहपुरा, पोटका के टांगरसाई, पटमदा के बनकुचिया में सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। दूसरे चरण में जमशेदपुर के खैरबनी, मुसाबनी के बादिया व पोटका के रांगा मटिया में सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में जिन स्थानों का सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी, उसमें कम से कम करीब 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस पावर प्लांट की स्थापना में कम से कम 1.20 करोड़ की लागत आएगी और 100 kVA की क्षमता वाले 20 ट्रांसफार्मर में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PM कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में चाकुलिया के पूर्णापानी गाँव में बनाए जाने वाले सोलर पावर प्लांट में 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, पर भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर 25 मेगावाट की जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। UGC CUET में प्राप्त स्कोर में UG कोर्सेज में एडमिशन ले यूनिवर्सिटी। 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे और उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों को चिट्ठी भेजकर स्नातक स्तरीय कोर्सेज में एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET में प्राप्त स्कोर के माध्यम से लेने के लिए कहा है। UGC ने कहा है कि वर्तमान में सभी राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थान सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास में प्राप्त अंकों या प्रवेश परीक्षा के आधार पर UGC कोर्सेज में दाखिल लेते हैं। ऐसे में केंद्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली CUET UG के स्कोर के आधार पर प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट को कई प्रवेश परीक्षाओं में नहीं सम्मिलित होना होगा। कई बार इस प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड परीक्षाएं की तारीखों में टकराव होता है, जिससे छात्रों को कोई एक परीक्षा छोड़नी पड़ती है। गड़बड़ी रोकने को बनी जांच यूनिट। 200 कंपनियों ने GST रिटर्न्स में गड़बड़ी की है। दोबारा भरने होंगे GST। सरकार को मिलेगा 1500 करोड़। झारखंड सरकार ने मार्च तक 21,000 करोड़ रुपए GST संग्रह का लक्ष्य रखा है। GST संग्रह बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर स्पेशल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिसिस यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट ने जांच के बाद करीब 200 बड़ी कंपनियों की रिटर्न्स में गड़बड़ी पाई है। इस कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। अब ये कंपनियां दोबारा रिटर्न्स फाइल करेगी।
इससे मार्च तक करीब 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूली का अनुमान है। इसके अलावा डिजिटल स्तर पर भी टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। यह टास्क फोर्स स्टील, सीमेंट, हेल्थ जैसे सेक्टर की कंपनियों के खर्च पर नजर रखेगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में जीएसटी के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की वसूली की थी। पिछले साल यह राशि बढ़कर 18,422 करोड़ रुपए हो गई। इसमें करीब 3,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन शामिल था। अब यह कंपनसेशन बंद हो गया है। इसके बाद सरकार ने बिना कंपनसेशन के 21,000 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनियों पर नजर रखने के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग देने, ई-वे बिल जांच की निगरानी करने और कंपनियों की समस्याएं निपटाने में मदद करने जैसी प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।